हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नोटबंदी के कारण बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन गप्पू जी कह रहे हैं कि नोटबंदी से मकान सस्ते हुए हैं, कहते हैं कन्हैया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की एक रिपोर्ट का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी, यानी 1972 के बाद देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया। सोमवार 28 जनवरी को सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने भी इस्तीफा देते हुए सरकार पर यही आरोप लगाया था। इनका कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो रोजगार और जीडीपी के आंकड़े छिपा रही है। सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले और लोकसभा चुनाव के कुछ महीने हुए इस खुलासे से बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। विपक्षी दल पर पहले से ही रोजगार के आंकड़ों को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, कहा है 10 करोड़ नौकरियां। वादे के मुताबिक हर साल 2 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं, उल्टा बेरोजगारी दर ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार रोजगार के आंकड़े छिपा रही है। वामपंथी नेता कन्हैया कुमार ने भी रोजगार के आंकड़े छिपाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। कन्हैया ने ट्वीट किया है कि नौकरी के आंकड़े इसलिए छिपाए जा रहे थे कि पिछले 45 साल में पहली बार नोटबंदी के कारण इतनी बेरोजगारी दिखी। छिपाने के लिए सरकार इतना दबाव बना रही थी कि 2 सरकारी अधिकारियों को तंग आकर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन गप्पू जी देश को बता रहे हैं कि नोटबंदी। मोदी ने कहा, अब बलात्कारियों को 3 दिन में हो जाती है फांसी। एससी की वकील बोली, झूठ बोल रहा है हमारा पीएम। गुजरात के सूरत में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहले भी रेप होते थे। ये दुखद है कि अब भी बलात्कार की घटनाएं होती है, लेकिन अब बलात्कार के दोषियों को 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाता है। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसके सार्थक नतीजे भी मिल रहे हैं। मोदी जी की 3 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर रेप के दोषियों को फांसी पर लटका देने की बात पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने ट्विटर पर लिखा, साल 2016 के बाद से एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई ही नहीं है। संभव है कि प्रधानमंत्री इस बारे में न जानते हो। किसी भी दोषी को 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 1 महीने के अंदर फांसी नहीं हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी 29 जनवरी को गुजरात दौरे पर थे। वहां सूरत में उन्होंने न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव 2019 में युवाओं को संबोधित करते हुए बलात्कार की घटनाओं के संबंध में झूठ बोला। प्रधानमंत्री की बातें जमीनी हकीकत से। मोदी की परीक्षा पर चर्चा पर बोले कांग्रेस नेता, फर्जी डिग्री वाले बच्चों को सिखा रहे परीक्षा कैसे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम में देश भर से 2000 स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से संवाद करते हुए उन्हें परीक्षा से जुड़ी समस्याओं से निपटने के उपाय बताए। पीएम के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी की खुद की शैक्षणिक डिग्री वैधानिकता के सवालों के घेरे में है और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आनंद शर्मा ने बुधवार को दिल्ली में हुए इंडियन यूथ कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा के समापन के मौके पर कही। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा, यूनिवर्सिटीज ने उनकी डिग्री से जुड़े सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत मांगे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद परीक्षा पास नहीं की है। इसके साथ ही आनंद शर्मा ने चुनावी परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की खुद अपनी परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है और उनका पूरा विश्वास है कि वे उसमें असफल रहेंगे क्योंकि पिछले 4.5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र हुआ था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जरिए पार्टी, सरकार और मनमोहन सिंह की छवि खराब की गई। आज जनता को बताने की बारी है कि इस बार धोखा। जिस चंदा कोच्चर को बचाने के लिए अरुण जेटली सीबीआई को धमका रहे थे, वो बैंक धोखाधड़ी में दोषी करार दी गई। जिस चंदा कोच्चर को बचाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिका में बैठकर सीबीआई को धमका रहे थे, वो जांच में दोषी पाई गई है। आईसीआईसीआई बैंक की स्वतंत्र जांच ने माना है कि बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोच्चर ने नियमों को ताक पर रखकर लोन दिया था। इसके साथ ही बैंक ने चंदा कोच्चर को बर्खास्त करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
दोषी पाए जाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर से करोड़ों रुपए के बोनस और इंक्रीमेंट को वसूलेगा। वहीं अपनी बर्खास्तगी के बारे में कोचर का कहना है कि मैंने लोन देने में किसी भी नियम की अनदेखी नहीं की और ना ही एक तरफा लोन किसी को दिया। मैं इस बर्खास्तगी की कार्रवाई से हैरान हूँ। ये वही चंदा कोचर है जिन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अमेरिका में इलाज करा रहे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर सीबीआई को डराने की कोशिश की थी। जेटली ने सीबीआई को दुस्साहस से बचने की नसीहत दी थी। जेटली द्वारा सीबीआई को धमकी देने के 2 दिन पहले कोचर और उसके पति वो वीडियोकॉन के एमडी पर एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारी का दिल्ली से तबादला कर रांची भेज दिया जाता है। क्या है मामला? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपए के लोन के बदले तत्कालीन आईसीआईसीआई बैंक सीईओ और एमडी रही चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को कारोबारी फायदा पहुंचाने के आरोप का मामला है। इस दिए गए लोन 3,250 करोड़ का 2,810 करोड़ रुपया चुकाया नहीं गया और वीडियोकॉन के खाते को एनपीए की लिस्ट में डाल दिया गया। वीडियोकॉन के प्रमोटर वीएन धूत ने साल 2008 में चंदा कोचर और दीपक कोचर और उनके 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। उसके बाद इस कंपनी को उनकी ही एक कंपनी द्वारा 64 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। उसके बाद लोन देने वाली कंपनी का मालिकाना हक सिर्फ 9 लाख रुपए में एक ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया गया जिसके प्रमुख दीपक कोचर है। गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली भगवाधारी साध्वी है बीजेपी की करीबी। शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के साथ फोटो वायरल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन कल 30 जनवरी को बापू की प्रतिमा पर गोली चलाने वाली हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे की तरफदार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े हैं। उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पूजा बीजेपी के दिग्गज नेताओं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ नजर आ रही है। उमा भारती भी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। फिलहाल वो मोदी सरकार में मंत्री है। बहरहाल महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गोली चलाकर शान से इतराने वाली हिंदू महासभा नेता पूजा पांडे के साथ बीजेपी के आला नेताओं के साथ जुड़े होना कोई हैरानी की बात नहीं है। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ही महात्मा गांधी शांति, सत्य और अहिंसा विरोधी रही है। इतना ही क्यों, बापू को संघ के ही नेता नाथुराम गोडसे ने गोलियों से छलनी किया था। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के साथ अपनी ये तस्वीर भगवा नेता ने 2017 में पोस्ट की थी जो अब हटा ली गई है। रावण की तरह होगा गांधीवध, कहती है पूजा पांडे। गांधी प्रतिमा पर गोली मारने वाली भगवाधारी पूजा पांडे का कहना है कि हिंदू महासभा ने गांधी वध को दोहराया है और अब ये हर साल वैसे ही मनाया जाएगा जैसे कि रावण वध। गांधी प्रतिमा पर मारी थी गोली। जब देश 30 जनवरी को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाकर उन्हें याद कर रहा था तो उसी यूपी के अलीगढ़ में हिंदू महासभा की भगवाधारी नेता पूजा शकुन पांडे ने गांधी जी का प्रतीकात्मक वध किया गोली मारकर। ये घटना सोशल मीडिया पर ऐसे फैली जैसे जंगल में आग, लेकिन पूजा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही इसके आसार। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।